जय श्री राम दोस्तों। भगवान बिना नाम जाप किए भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और उनकी याद हमें हमेशा बनी रह सकती है। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मुझे ये बात कहने में कोई संशय नहीं है कि भगवान परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा हमारे पास ही है और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, भगवान परमात्मा कण कण में व्याप्त है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है। दुनिया में फैला हुआ है परमात्मा। परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। तो दोस्तों, हमें बिना नाम जप किए हम कैसे भगवान की हमारी याद बनी हुई रहती है। देखो, भगवान नाम का जाप जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमें वो हमारे अंदर रम जाता है। तो रमने के बाद फिर हमारी एक अवस्था ऐसी आती है कि हम ना चाहते हुए भी उनका नाम हमारे जुबां पर, हमारे अंदर से ऑटोमेटिक उठने लगता है। हम उनको याद भी नहीं कर पाते और याद भी नहीं करते हैं। वो ऑटोमेटिक हमें उनका नाम अंदर से महसूस होता है। तो इसी प्रकार हम बिना नाम जप किए, बिना भक्ति किए हम उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि हम भगवान से दूर क्यों हैं और हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं। देखो, आप पुराने साधक हैं तो आपको महसूस होता होगा। अगर आप नए साधक हैं, नए मित्र हैं, तो नए साधकों को नाम जप करना चाहिए। और पुराने साधक को तो ये पता है कि हम ना चाहते हुए भी परमात्मा की याद बनी हुई रहती है। वो तो भाई हमें मिले हुए हैं, वो हमसे कहीं दूर नहीं हैं। केवल हमें आभास करना है। हमको वो कभी नहीं छोड़ते परमात्मा, वो हमें कभी जुदा नहीं करते हैं, मगर मोहवश हम ही उनसे दूर रह जाते हैं। देखो साथियों, केवल ज्ञान और बुद्धि हमको तभी आता है जब परमात्मा की हमें याद बनी हुई रहती है। सत्य पुरुष परमात्मा क्या है, कैसे हम सत्य पुरुष परमात्मा की शरण में जा सकते हैं और सत्य पुरुष परमात्मा का अर्थ क्या है। देखो दोस्तों, हमें कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति से हमें गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कण कण में व्याप्त है। जब वो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, तो मैं आज आपकी बेइज्जती करूँगा तो सच में मैं ईश्वर की, भगवान की, सत्य पुरुष परमात्मा की को मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ, ये समझ लो आप। तो हमको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई, आज मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने
उस ईश्वर को बिना नाम जप किए, बिना भक्ति किए, बिना मंदिर जाए भी मैं उनको याद करता रहता हूँ और मेरे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि ऑटोमेटिक अपने आप उनका नाम मेरी जुबां पर आ जाता है। देखो दोस्तों, जुबां पर नाम तभी आता है जब आपके हृदय कमल में अंदर से नाम उठता हो, उस ईश्वर की शरण आपको मिल चुकी हो, तभी आपको बार बार उनका नाम महसूस होना और उनकी याद बने रहना, ये तभी होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था को हर इंसान को, हर मनुष्य को प्राप्त करना है। और दोस्तों, इससे आगे भी बहुत कुछ विधि हैं और वैसे तो ये कुछ विधि भी नहीं है, केवल इतना ही समझना ज़रूरी होता है कि हमको ईश्वर की शरण में जाने के लिए अनेकों जतन, उनकी याद हमें बनी रहनी चाहिए और हम सत्य पुरुष परमात्मा की शरण में हमें जाना है। केवल मनुष्य जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है जो कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वरना हम किसी भी योनि में, किसी भी जन्म में हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य के जीवन में ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ और यही कह सकता हूँ कि देखो भाई, हम अच्छा काम तो करते हैं, मगर ये भी आपको पता है कि भगवान की कुछ विधि ऐसी हैं कि हमको बहुत संभल के चलना पड़ता है। इसीलिए हमको अच्छे काम को बहुत जल्दी करना चाहिए और गलत काम को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।